हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक गुरु शो। मैं हूँ आपके साथ दीपाली नंदा और आज टेक गुरु के शो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सैमसंग के ए सीरीज के दो लेटेस्ट स्मार्टफोन। मेरे पास आप देख रहे हैं ये जो पहला स्मार्टफोन है ये है सैमसंग A37 और दूसरा स्मार्टफोन मेरे पास है ए सीरीज का ही A57। दोनों ही स्मार्टफोन इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री ले चुके हैं और आज टेक गुरु के शो में हम इन दोनों स्मार्टफोन्स का रिव्यू करने जा रहे हैं और जानेंगे कि इन दोनों में कौन से फीचर्स एक जैसे हैं और कहां पर आपको एक से दूसरे के मुकाबले बेहतर चीजें मिलने वाली है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस रिव्यू सेगमेंट की A37 स्मार्टफोन के साथ। और इसके जो कलर की बात करें तो पर्सनली मेरा फेवरेट कलर बन गया है क्योंकि समर सीजन है और आजकल ये जो लाइट मूव या फिर हम जो लाइलैक कलर कहते हैं काफी ट्रेंडिंग भी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो गैलेक्सी ए सीरीज में लेटेस्ट स्मार्टफोन A37 और A57 को मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। सबसे पहले रिव्यू सेगमेंट में हम गैलेक्सी A37 के लुक और डिज़ाइन की बात करते हैं। डिज़ाइन बेहद प्रीमियम है। अगर आप देखेंगे इसके फ्रंट और बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस की प्रोटेक्शन मिलेगी और साथ ही साथ इसके बीच में प्लास्टिक का फ्रेम बनाया गया है। वाटर रेजिस्टेंट है, IP68 रेटिंग के साथ आता है, यानी कि डस्ट, बारिश या फिर पानी से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो A37 में आपको ग्रे, ग्रीन, चारकोल और वाइट के साथ साथ लाइट वायलेट या फिर जिसे लाइलैक कलर भी कहते हैं, इस सब के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आई मस्ट से कि जो कलर वेरिएंट है वो काफ़ी यूनिक है। ओवरऑल देखिए तो इसका लुक और डिज़ाइन काफ़ी स्लीक और अगर आप लंबे वक्त तक इस्तेमाल करते हैं तो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करता है। डिस्प्ले के हिसाब से देख लें तो इसमें आपको 6.7 इंच की सुपर एमोलेड पैनल मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। साथ ही साथ ये HDR को भी सपोर्ट करता है और इसमें आपको पीक ब्राइटनेस मिलेगी 1900 निट्स की। इसके अलावा जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस की प्रोटेक्शन तो मिलती ही है, साथ ही इसके MOHS लेवल 5 की मजबूती भी आपको इसमें मिलेगी। यानी कि चाहे आप वीडियो देखना चाहते हैं, गेमिंग करना आपको पसंद है या फिर आप इसे बाहर धूप में या सीधी सनलाइट में इस्तेमाल करते हैं, इन सब सिचुएशन में A37 आपको कमाल का एक्सपीरियंस देगा। गैलेक्सी A37 की परफॉर्मेंस को देखें तो ये ज़बरदस्त है क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेगा एक Exynos 1480 का चिपसेट जो कि Exclave 530 GPU के साथ आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Android 16 के साथ One UI 8.5 पर काम करता है और साथ ही साथ कंपनी की तरफ से आपको 6 साल तक बड़े अपडेट्स भी मिलेंगे। ओवरऑल परफॉर्मेंस इस बात को रिफ्लेक्ट करती है कि मल्टीटास्किंग या फिर रोज़ाना के कामों के लिए जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो एकदम बटरी स्मूथ रहता है। किसी भी तरह का लैग आपको फील नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की। तो गैलेक्सी A37 में आपको ठीक ठाक कैमरा सेटअप मिलता है। बैक पैनल की बात करें तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है। ये जो सेंसर है इसमें आपको OIS के साथ साथ PDAF भी मिलता है और इसके अलावा बैक पैनल में ही आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी मिलता है। इसके फीचर्स के हिसाब से देखें तो इसमें आपको LED फ्लैश मिलेगा। पैनोरामा और HDR का इस्तेमाल करके आप अपनी फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। वहीं सेल्फी की बात करें तो इसमें सेल्फी के लिए 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। ओवरऑल अगर कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे ठीक ठाक इसके रिजल्ट मिले। मैंने जमकर इसे फोटोग्राफी की, सेल्फी ली और साथ ही साथ बैक कैमरा का भी इस्तेमाल किया और कहा जा सकता है कि दिन की रोशनी में काफ़ी अच्छी डिटेल्स और कलर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो गैलेक्सी A37 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि आसानी से आप पूरा दिन चला सकते हैं। साथ ही 45 वॉट फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है।
तो A37 के रिव्यू के बारे में आपने जान लिया और लास्ट में अब ये भी जान लेते हैं कि अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपका बजट कितना होना चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्मार्टफोन है A37, इसमें आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 वेरिएंट मिल जाएंगे, यानी कि वेरिएंट के हिसाब से आपके पास चॉइस तो इसमें अच्छी खासी है। पहले वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 8 GB की रैम मिल रही है प्लस 128 GB की स्टोरेज मिल रही है। प्राइस की बात करें तो ये है 41,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट जिसमें आपको 8 GB की रैम के साथ साथ 256 GB की स्टोरेज मिल रही है और प्राइस इसका है 47,499 रुपये। और तीसरा वेरिएंट जो कि A37 का एडवांस वेरिएंट है, इसकी बात करें तो इसमें आपको 12 GB की रैम के साथ साथ 256 GB की स्टोरेज मिल जाएगी और प्राइस की बात करें तो ये है 52,999 रुपये। ये तो बात होगी A37 की। और अब शुरुआत करते हैं A57 के रिव्यू की, जो कि A37 से आई कैन से कि एक अपग्रेडेड मॉडल है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मिड सेगमेंट में गैलेक्सी A37 में आपको ज़बरदस्त फीचर्स मिलते हैं। हमने जान लिया A37 के बारे में, अब बारी है A57 की तरफ नजर डालने की। लुक और डिज़ाइन की बात करें तो A57 A37 से ज़्यादा प्रीमियम लुक आपको देता है। इसका वेट है सिर्फ 179 ग्राम, काफ़ी हल्का और एकदम स्लीक ये स्मार्टफोन है, जो कि आपकी ओवरऑल हैंड होल्डिंग को काफ़ी कंफर्टेबल फील कराता है। ग्लास फ्रंट में आपको विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है, साथ ही साथ इसमें आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है और इसकी बैक भी ग्लास की है। ये भी IP68 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट के साथ आता है। इस पे कलर वेरिएंट की बात करें तो नेवी, ग्रे, आईसी ब्लू और लाइलैक कलर ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं और डिज़ाइन में जो प्रीमियम वाइब्स है वो आप आसानी से देख सकते हैं। फर्स्ट लुक में ही इसका डिज़ाइन आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। A57 में आपको 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, साथ ही साथ इसमें आपको HDR10 प्लस और पीक ब्राइटनेस की बात करें तो ये 1900 निट्स की है। गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन आपको इसमें भी मिलेगी और आई कैन से कि A37 से थोड़ा बेहतर कलर और ब्राइटनेस का एक्सपीरियंस आपको A57 में मिलने वाला है। परफॉर्मेंस की बात करें तो गैलेक्सी A37 और A57 में काफ़ी बड़ा फर्क आपको दिखता है। Exynos 1680 चिपसेट के साथ आता है A57, साथ ही साथ इसमें आपको Eclipse 550 GPU मिलता है। ये स्मार्टफोन भी Android 16 पर चलता है, One UI 8.5 के साथ आता है। आई कैन से कि जो लोग हैवी यूजर्स हैं, गेमिंग का शौक रखते हैं, मल्टीटास्किंग करना पसंद है, तो A57 आपको और भी ज़्यादा कूल एक्सपीरियंस देने वाला है। कैमरा सेटअप पर नजर डालें तो गैलेक्सी A57 का जो मेन कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का ही है, OIS प्लस PDAF है ये, और इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिलता है और साथ ही साथ 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है, यानी कि आपको रेयर में 3 कैमरा लेंस मिल रहे हैं। कैमरा फीचर्स की बात करें तो बेस्ट फेस मुझे अच्छा लगा। LED फ्लैश, पैनोरामा और HDR भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, खासतौर पर जब आप कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आप इससे कई सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इसमें भी आपको सेल्फी के लिए कैमरा 12 मेगापिक्सल का मिलेगा और हाँ, अगर आप अल्ट्रा वाइड लेंस यूज़ करते हैं तो आपको डिटेल और भी बढ़िया मिलेगी। नज़र डाल लेते हैं बैटरी और चार्जिंग पर। इसमें भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है जो 45 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। एक बार जब आप स्मार्टफोन को 100% चार्ज करते हैं तो 1 से 1.5 दिन आसानी से ये निकाल लेता है। चलिए A57 आई कैन से कि खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मल्टीटास्किंग है और जिन्हें हैवी गेमिंग का शौक है। अब जान लीजिए इसमें कितने वेरिएंट है और उस हिसाब से प्राइस कितना रखा गया है। तो A57 में आपको सिर्फ 2 वेरिएंट मिलने वाले हैं, 8 GB रैम प्लस 128 GB का, और दूसरा वेरिएंट 12 GB प्लस 256
GB स्टोरेज का। प्राइस की बात करें तो पहला वेरिएंट जिसमें आपको 8 GB और 128 GB की स्टोरेज मिल रही है, इसका प्राइस है 56,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट जिसमें आपको 12 GB की रैम के साथ साथ 256 GB की स्टोरेज मिल रही है, इसके प्राइस की बात करें तो ये है 62,499 रुपये। तो A37 और A57 दोनों ही स्मार्टफोन खासतौर पर गेमर्स को ध्यान में रखकर और जो मल्टीटास्किंग करने के शौकीन हैं उनको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो आई कैन से कि अगर आप मिड लेवल या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर बजट को रखते हैं और वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से इन दोनों में से किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू टेक गुरु। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान और आज हम आपके लिए ढूंढ लाए हैं एक ऐसा स्मार्टफोन जिसमें बैटरी जबरदस्त है, परफॉर्मेंस स्ट्रांग है और प्राइस भी फ्लैगशिप जैसी नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोको का नया X8 Pro Max की, जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन लगता है इन सारे फीचर्स के लिए। ये फ़ोन बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो हैवी गेमिंग यूजेज करते हैं और लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहते हैं। Now let's talk about its design and display. फोन का डिस्प्ले काफी बड़ा है, 6.83 इंच AMOLED स्क्रीन विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, जो स्क्रोलिंग और गेमिंग को काफी स्मूथ बना देता है। ब्राइटनेस की अगर बात करें तो वो भी काफी ज्यादा हाई है, अराउंड 3500 निट्स पीक। इसीलिए आउटडोर यूज में भी स्क्रीन इजीली विजिबल रहती है। HDR सपोर्ट और डॉल्बी एटमॉस स्पीकर्स की वजह से मूवीज और यूट्यूब देखने भी काफी इमर्सिव लगता है। इसका डिजाइन थोड़ा हैवी फील हो सकता है क्योंकि इस फोन में एक ह्यूज बैटरी लगी हुई है, लेकिन IP68 रेटिंग की वजह से ये वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट भी है। अब इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इस फोन में MediaTek Dimensity 9500S प्रोसेसर दिया गया है, जो काफी पावरफुल माना जा रहा है। इसके साथ 12 GB रैम और फास्ट स्टोरेज ऑप्शंस में आपको मिलता है 256 GB एंड ऑल्सो 512 GB। इसीलिए मल्टीटास्किंग हो, गेमिंग हो या डेली यूज हो, वो काफी ज्यादा स्मूथली इस फोन में रन कर सकता है। अगर आप BGMI, COD के हैवी गेम्स खेलते हो तो ये फोन इजीली हैंडल कर लेता है। कैमरा डिपार्टमेंट में पोको ने बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। ऑनेस्टली इफ आई टेल यू, इसमें फोटोज काफ़ी ज़्यादा फिल्टर्ड लगते हैं, वीडियोज़ में उतनी ज़्यादा क्रिस्पनेस नहीं नज़र आई मुझे। फ़ोन में 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है और 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा सेल्फी के लिए मिलता है। फोटोज उतनी डिसेंट नहीं आती, स्पेशली डे लाइट में। लो लाइट परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप फोटोग्राफी लवर हो या जूम कैमरा चाहते हो तो शायद ये आपके लिए एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं हो। So with some good lighting and indoor, this is the quality of a front camera selfie video recording.
बैटरी की अगर मैं बात करूं तो इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट इसकी बैटरी है। जी हाँ, इसमें 8500 mAh की बैटरी आपको मिलती है जो नॉर्मल यूज में 2 से 3 दिन तक चल सकती है और चार्जिंग भी इसकी काफी ज्यादा फास्ट है। 100 वॉट्स का फास्ट चार्जर भी आपको मिलता है जिससे फोन लगभग 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज होता है। द लास्ट टाइम आई ट्राइड चार्जिंग इट तो लगभग 50 मिनट्स के अंदर ये फोन 0 से 100% फुल्ली चार्ज हो चुका था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स सॉफ्टवेयर। फोन Android 16 बेस्ड हाइपर OS 3 पर चलता है। इंटरफेस काफी स्मूथ है लेकिन पोको फोन्स की तरह इसमें कुछ प्री इंस्टॉल एप्स भी मिलते हैं। इसके प्राइसिंग की अगर बात करें तो इसका 256 प्लस 12 GB वेरिएंट आपको मिलता है 42,999 में और 512 GB वेरिएंट आपको मिलता है 46,999 में। तो अगर आप चाहते हो एक मैसिव बैटरी, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, बिग डिस्प्ले एंड अ गेमिंग फ्रेंडली फोन तो पोको X8 Pro Max एक वैल्यू फॉर मनी पावर हाउस है। लेकिन अगर आपका मेन फोकस कैमरा या प्रीमियम डिजाइन पर है और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट फोन आप चाहते हो तो मार्केट में आपको और भी सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू टेक न्यूज, जहां हम लाते हैं आपके लिए टेक्नोलॉजी की दुनिया की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद टॉप टेक न्यूज टुडे। सबसे पहले बात करेंगे एक कूल गैजेट की। गर्मी बढ़ रही है और इसी बीच ब्रिटिश कंपनी डायसन ने लॉन्च किया है अपना नया हश जेट मिनी कूल पोर्टेबल फैन। ये ट्रेडिशनल टेबल फैन जैसा नहीं है बल्कि एक हैंड हेल्ड डिवाइस है। आप इसे हाथ में भी पकड़ सकते हैं, टेबल पर भी रख सकते हैं या फिर अराउंड योर नेक भी इसे पहन सकते हैं। कंपनी के मुताबिक ये फैन 25 मीटर पर सेकंड तक एयर फ्लो दे सकता है और इसमें 65,000 RPM मोटर लगी है। इसमें 5 स्पीड मोड्स भी मिलते हैं और एक बूस्ट मोड भी दिया गया है। एक बार चार्ज करने पर ये लगभग 6 घंटे तक चल सकता है। इसमें हश जेट टेक्नोलॉजी भी दी गई है जिससे हवा तेज मिलेगी लेकिन नॉइज लेवल कम रहेगा। इसकी ग्लोबल प्राइस रहेगी $99 यानी कि इंडियन रुपी के अकॉर्डिंग 10,000 रुपीज। फिलहाल इंडिया लॉन्च की डेट का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेटा ने AI इंडस्ट्री में एक बड़ा स्टेप लेते हुए अपना नया AI मॉडल म्यूज स्पार्क लॉन्च कर दिया है। ये मेटा के नए AI डिवीजन का प्रोजेक्ट है जिसमें पिछले 1 साल में कंपनी ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। म्यूज स्पार्क को फिलहाल मेटा के स्टैंड अलोन AI ऐप पर लॉन्च किया गया है और आने वाले समय में इसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मेटा के स्मार्ट ग्लासेस में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि राइटिंग और रीजनिंग कैपेबिलिटीज में ये AI मॉडल काफी स्ट्रांग है और अब ओपन AI और गूगल जैसे राइवल्स को टक्कर देने की तैयारी में है। अब बात करेंगे स्मार्टफोन डील्स की। सैमसंग का फोल्डेबल फोन सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 7 5G अब हेवी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। जी हाँ, फ्लिपकार्ट पर इसका 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट अब 95,999 में लिस्टेड है, जबकि लॉन्च के वक्त इसकी प्राइस थी 1,09,999। अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 4,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। मतलब ये स्मार्टफोन अब लगभग 18,000 रुपए तक सस्ता मिल रहा है। एप्पल लवर्स, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। एप्पल का फ्लैगशिप आईफोन 17 प्रो अब डिस्काउंट पर मिल रहा है। मुझे सेल्स पे 1,32,490 में अवेलेबल है जो लॉन्च प्राइस से कम है। साथ ही HSBC क्रेडिट कार्ड पर 6,000 रुपीज तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। इसी के साथ गूगल का गूगल पिक्सल 10 भी Amazon पर डिस्काउंट पर मिल रहा है। 79,999 में ये लॉन्च हुआ है।
स्मार्टफोन अब करीब 69,930 में अवेलेबल है और बैंक ऑफर्स और कैशबैक के साथ टोटल 14,000 से ज्यादा की सेविंग्स हो सकती है। तो ये थी आज की टेक न्यूज अपडेट्स। टेक्नोलॉजी की दुनिया की और भी इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहे टेक गुरु।